जय हिंद दोस्तों। खोखर स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। हमारी एक जो ये सीरीज चली हुई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें 500 आपको वन वर्ड करवाए जाएंगे, इसकी ये चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास करवा चुके हैं। सभी के सभी इम्पोर्टेंट रूट वर्ड करवाए जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अभी रूट वर्ड करवा रहे हैं, जिसमें 150 रूट वर्ड हो चुके हैं। ठीक है, इसमें हम 3 क्लास में करवा चुके हैं। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड हैं सभी क्लासों में। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में सभी वर्ड ये आए हुए हैं, किसी न कोई एग्ज़ाम में किसी न कोई इनमें से पूछा गया है। ठीक है, सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूट वर्ड हैं। तो जो हमने पहली क्लास में, जो आपका इसकी पहली क्लास हुई थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इसमें हमारा रूट वर्ड था क्रेसी और दूसरा रूट वर्ड था फोबिया। तो क्रेसी जिस भी वर्ड में मिलता है तो उसमें हो जाएगा, उस वर्ड में गवर्नमेंट से रिलेटेड वो सेंटेंस कहीं ना कहीं उससे गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और जिसमें फोबिया मिलता है, फोबिया का मीनिंग है डर या भय, तो उस वर्ड में मीनिंग क्या है कि वो फोबिया है उसमें, तो फियर उस वर्ड में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए सेंटेंस में। सेकंड क्लास में जो हमारे रूट वर्ड करवाए गए थे वो थे ओमनी, साइड और एबल। जिस वर्ड में ओमनी मिलेगा उसका मीनिंग ऑल, जिसमें साइड, ऑल में सभी, जैसे सभी जगह प्रेजेंट होता है, सभी जगह मिलता है। साइड किलिंग, पेरेंट्स को मारने वाला, मदर को मारने वाला, फादर को मारने वाला, ये सभी वर्ड करवाए गए हैं इसमें। और ईबल मैंने एबल टू भी, जो काम करने के योग्य होता, सुनने योग्य, खाने योग्य, वो सभी चीज़ें। और जो क्लास हमारी 3 थी उसमें हमारे रूट वर्ड फिल, गैमी और मिस करवाए गए थे। फिलन और फिल जहाँ भी मिलेगा उसका मीनिंग लव है। क्या है? लव और या फिर प्यार उसको बोलेंगे। जिस वर्ड में गैमी मिलता है उसका वो रिलेटेड है मैरिज से, शादी से। और जिस वर्ड में हमें मिस मिलता है तो वो है बैड, रोंग या हेट, उसकी मीनिंग हो जाएगा। जो अभी हम आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट करते हैं 151 से 200 तक आज हम करेंगे, जिसमें आज हम मिस को आगे बढ़ाएंगे जो पिछली क्लास में था उसी को, जिसका अर्थ है मिस, बैड या रोंग। ठीक है, इसमें हमने पिछली क्लास में कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स इसके करवाए थे। जो इसमें वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, कुछ बचे हुए थे, वो हम अभी इस क्लास में करवाएंगे। तो अभी आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है मिसगाइड। मिसगाइड मीन्स टू लीड इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ये वर्ड आपको ना, जैसे मिस मैंने बताया था कि मिस शब्द वाले करवा रहे हैं, तो मिस का मीन्स रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। मिस गाइड आपने अपनी लाइफ में सुना ही होगा, बार बार सुनते होंगे, उसने मुझे मिस गाइड किया। मिस गाइड नहीं करना चाहिए, किसी को भी अच्छी गाइड करना चाहिए। गाइड मीन्स क्या होता है? गाइड मीन्स डायरेक्शन और मिस मीन्स रॉन्ग। मिस गाइड का मीन टू लीड इन द रॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 152 मिसोगैनिस्ट। देखो ये वर्ड बार बार आ रहा है, गैनिस्ट। ठीक है, ये लगभग हमारी चौथी क्लास है, इनमें से कम 4-5 बार पहले भी ये मिसोगैनिस्ट, तो गैनिस्ट वर्ड आ चुका होगा। ठीक है, और मिसो का मीन्स क्या बताया था? मिस मैंने या तो हेट होगा या रॉन्ग होगा। तो मिसोगैनिस्ट क्या होता है? गैनिस्ट मैंने मीनिंग बताया था वुमेन का, और मिसो मैंने हेट। हेटर ऑफ वुमेन को क्या कहेंगे? मिसोगैनिस्ट कहेंगे। जहाँ भी गैनिस्ट मिलता हो वुमेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है मिसोपेडिया। मिसोपेडिया का मीनिंग क्या है? मिसोपेडिया का मीनिंग हो जाएगा ए मोर्बिड डिसलाइक ऑफ वंस ओन चाइल्ड। जो अपने बच्चों को क्या करता हो? डिसलाइक करता हो, पसंद नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे? मिसोपेडिया। मिसो प्लस पेडिया, पेडिया का मीन्स हो जाएगा मतलब अपने बच्चे होते हैं जो, ठीक है, अपने बच्चों को पेडिया बोलेंगे। मिसोपेडिया मोर्बिड डिसलाइक ऑफ वंस ओन चाइल्ड इज कॉल्ड मिसोपेडिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इसी सीरीज का मिस रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट, आप प्रेजेंट का मीनिंग समझते ही हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट क्या होता है? किसी को इंप्रेशन दिखाना। ठीक है, और मिस मैंने गलत। कोई क्या होता है कि आपको शुरू में ही ऐसा इंप्रेशन दिखा देगा कि आप उसकी सच, झूठी बातें भी क्या सच्ची लगेंगी कि भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है, पर वो क्या है? मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, टू गिव फॉल्स इंप्रेशन दे रहा है अपना। ठीक है, उसको मिस रिप्रेजेंट बोलेंगे। मिस ट्रायल। ठीक है, मिस ट्रायल क्या होता है? ट्रायल ऑफ नो इफेक्ट बिकॉज ऑफ सम एरर इन द प्रोसीडिंग
कि कोई भी प्रोसीडिंग में कोई ऐसे एरर हो जाना, कोई समय कुछ ऐसा एरर आ जाना जिसके कारण उसकी ट्रायल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसको क्या बोलेंगे, मिस ट्रायल बोलेंगे। जिस ट्रायल का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता हो, जो कुछ ठीक है हो गया दोबारा से होनी होगी, ठीक है, कोई एरर आ गया, उसको मिस ट्रायल बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट वर्ड है 156 मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब हो जाएगा? इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है अंडरस्टैंडिंग, किसी से आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी, तालमेल कैसा, सूझबूझ कैसी है, उसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। और मिस आगे क्या लगा दिया, मिस लगा दिया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। कि आपस में आप कई बार होते हैं ना कि आप भी बोलते हो कि यार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, तो क्या मिस इंटरप्रिटेशन इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रूट वर्ड है वो है IST। जहाँ जिस वर्ड में IST मिलेगा, ठीक है, उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? जो परफॉर्मेंस करने वाला जो एक्शन होता है, जो बिलीवर होता है, उसमें इस्ट जहाँ लिखेगा या तो बिलीवर होगा, विश्वास करने, या फिर उसको कोई भी काम को जो परफॉर्म करने वाला होता है उसको क्या उसमें क्या होगा, इस्ट जहाँ मिलेगा उसका वर्ड मीनिंग ये हो जाएगा। तो इसमें हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या क्या है देखो, योर एंटागोनिस्ट इज एन अपोनेंट इन कंपटीशन और बैटल। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जो आपके अपोजिट है, अगेंस्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एंटागोनिस्ट किसको बोलेंगे? जो आपके किसी भी क्षेत्र में आपका प्रतिद्वंदी है, जो उसको हम एक तरह से प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं एंटागोनिस्ट को, ठीक है। एंटागोनिस्ट का मीन है योर एंटागोनिस्ट से ओपोनेंट होता है जो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? ए प्रोटैगनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर इन प्ले, नोवेल और रियल इवेंट सच एज ए बैटल और स्ट्रगल। आपने मूवियों में भी देखा होगा, जो हीरो होता है उसको स्ट्रगल, पहले स्ट्रगल दिखाया जाता है, बचपन में उसने इतना स्ट्रगल किया, किया। तो किसी भी नोवेल में, प्ले में, रियल इवेंट में जो मेन कैरेक्टर होता है उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। मूवियों में आपने कितनी बार देखा होगा, 1000 बार देखा, कोई भी मूवी उठाओ उसमें पहले क्या दिखाया जाता है? हीरो का स्ट्रगल दिखा। प्रोटैगनिस्ट एक हिसाब से क्या हो गया, किसी भी प्ले का, नोवेल का हीरो हो गया, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटैगनिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री, सोफिस्ट्री का मीनिंग क्या हो गया? सोफिस्ट्री इज द क्लेवर यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट सीम करेक्ट बट आर इन फैक्ट अनसाउंड एंड मिसलीडिंग, यूज्ड विद इंटेंड टू डिसीव पीपल। इसका मीनिंग हो कि जो भी आप लोगों को कोई क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट वगैरह में चतुराई भरे आर्ग्यूमेंट करता है और शुरू में ऐसा लगता है कि वो अच्छे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, परंतु जब उसकी सच्चाई बाद में पता चलता है कि क्या कर रहा है, वो धोखा देने के लिए धोखा दे रहा है। उसके सारे के सारे जो आर्ग्यूमेंट थे, कथन थे, वो क्या थे? झूठे थे, कहीं से भी सच्चे नहीं थे। उसको क्या बोलेंगे? सोफिस्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोफिस्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा 60 है, आज का 10th हमारा वर्ड आ गया ये नॉन कन्फर्मिस्ट। नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब क्या हो गया? ए नॉन कन्फर्मिस्ट इज अनविलिंग टू बिलीव इन द सेम थिंग अदर पीपल डू और एक्ट इन ए फैशन दैट सोसाइटी सेट एज ए स्टैंडर्ड। जब कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज, कोई एक कोई भी स्टैंडर्ड सेट करता है कि भाई ये चीज़ होगी, उसको नहीं मानने वाला, उसका विरोध करने वाला क्या होगा? नॉन कन्फर्मिस्ट हो गया। हमारे अभी हम इन वर्डों को क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 10 वर्ड हो गए आज के हमारे, इनको रिवाइज करते हैं। मिसगाइड। मिसगाइड का मीनिंग क्या बताया था? मिसगाइड होता है टू लीड इन द रॉन्ग डायरेक्शन, जो रॉन्ग डायरेक्शन में गाइड करता है। मिसोगैनिस्ट क्या होता है? मिसो मीन्स हेट और गैनिस्ट मीन लेडीज, जो औरतों से, वुमेन से हेट करता है, उसे क्या बोलेंगे? मिसोगैनिस्ट बोलेंगे। आज का नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है मिसोपेडिया। मिसोपेडिया का मीनिंग क्या था? ए मोर्बिड डिसलाइक ऑफ वंस ओन चिल्ड्रन, जो अपने ही बच्चों को क्या करता हो? डिसलाइक करता हो, उसको क्या बोलेंगे? मिसोपेडिया बोलेंगे। मिसरिप्रेजेंट है टू गिव ए फॉल्स इम्प्रेशन, जो क्या करता हो? फॉल्स इंप्रेशन देता हो, जो झूठे इंप्रेशन देता हो, उसको क्या बोलेंगे? मिसरिप्रेजेंट बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज का 5वां वर्ड था मिसट्रायल। मिसट्रायल का मीनिंग क्या था? ए ट्रायल ऑफ नो इफेक्ट बिकॉज ऑफ सम एरर इन
द प्रोसीडिंग में कोई गलत एरर हो जाना उसको क्या बोलेंगे, मिसट्रायल। उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जजमेंट पे, या उसका कोई भी वो नहीं आता है, जजमेंट नहीं आता, फैसला नहीं आता है। नेक्स्ट है मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन क्या था, इसका मीनिंग था मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिस इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। ठीक है यहाँ। और नेक्स्ट हमारा जो वर्ड था वो था एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मीनिंग था यो एंटागोनिस्ट इज एन अपोनेंट इन ए कंपटीशन और बैटल। किसी भी क्षेत्र में जो आपका विरोधी होता है, कंपटीशन में हो गया, किसी भी क्षेत्र में जो आपका विरोधी होता है, जो उसको क्या एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट क्या होता है, प्रोटागोनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर, जो प्ले में, नोवेल में या किसी भी फिल्म में जो हीरो होता है उसको जो पहले का स्ट्रगल दिखाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोटागोनिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है वर्ड सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री क्या था, जो भी क्लेवर, जो झूठे और चतुराई भरे आर्ग्यूमेंट जो करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सोफिस्ट्री बोलते हैं, जो झूठे आर्ग्यूमेंट करता है। और नेक्स्ट क्या है, नॉन कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट क्या होता है, नॉन कन्फर्मिस्ट जो अनविलिंग होता है, किसी भी सोसाइटी के स्टैंडर्ड वगैरह को नहीं मानता है। ठीक है, उस क्या होता है, नॉन कन्फर्मिस्ट होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आ गया 161 मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट अभी बताया था, सॉरी, ये हो गया। ए मिसोगैनिस्ट समवन हु हेट्स वुमेन और इज हाईली क्रिटिकल अबाउट द फीमेल जेंडर। जो क्या हो कि मिसोगैनिस्ट, देखो ये दोबारा वर्ड आ गया, सॉरी ये दोबारा से डाल दिया है। मिस को याद करने क्या है, तो मिसो मैंने हेट करना और गैनिस्ट मैंने, जहाँ भी गैनिस्ट वर्ड मिलता है वो किससे रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, जो वुमेन के प्रति गलत धारणा रखता है उसे मिसोगैनिस्ट बोलेंगे। अब देखो ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है ना, ऑप्टिमिस्ट कॉन्स्टेंटली लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई भी उसकी सिचुएशन आने में वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी उसके सामने काम आ जाए, वो क्या रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। पॉजिटिव जो सोचता है उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। हमेशा ब्राइट साइड में सोचने वाला ऑप्टिमिस्ट होता है। इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट वर्ड है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या है, पर्सन हु ऑलवेज थिंक द बैड थिंग विल हैपन। मतलब जब प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है, डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो वो हमेशा गलत सोचता है, उल्टा सोचता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट ब्राइट साइड को देखने वाला, और पेसिमिस्ट होता है डार्क साइड में देखने वाला। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसको क्या करेगा, उसको पॉजिटिव साइड या उसको सोल्व करने की नहीं सोचेगा, वो उसको लेके बैठा रहेगा, उसके माइंड से वो चीज़ें निकलेंगी नहीं, डार्क साइड में सोचता रहेगा हमेशा। नेक्स्ट है सोफिस्ट। सोफिस्ट आया था अभी है सोफिस्ट। ये सोफिस्ट यूज क्लेवर रीजनिंग टेक्निक टू मेक देयर आर्ग्यूमेंट सीम प्लॉसिबल। इसमें क्या होता है ना कि सोफिस्ट होता है कि जो भी उसके आर्ग्यूमेंट होंगे वो चतुराई भरे होंगे, वो अपने आप को लोगों को दिखाएगा कि उसके जो आर्ग्यूमेंट है वो सही हैं, परंतु क्या होते हैं, झूठे होते हैं, सारे के सारे फॉल्स आर्ग्यूमेंट होते हैं। उसको क्या बोलेंगे, सोफिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट तो आप सभी लोगों को पता ही है क्या होता है बुद्धिस्ट। ठीक है, जो बुद्ध धर्म के सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है, जो उनके जो फॉलोअर हैं उनको क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट बोलते हैं। जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट बोलते हैं। मेंबर ऑफ ए रिलीजन दैट फोकस ऑन द टेक्निक ऑफ सिद्धार्थ गौतम। तो सिद्धार्थ गौतम की क्या धर्म की जो टेक्निक है, उसकी शिक्षाएं उनको मानते, उसको बुद्धिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आलकेमिस्ट। आलकेमिस्ट का मीनिंग है वन हु वाज वर्स्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ अल्कोमनी एंड हु साउट एन एलेक्सर ऑफ वाइफ एंड फेनेसिया। मीनिंग का मीनिंग क्या होगा, आलकेमिस्ट मतलब जो रामबाण बोलते हैं ना, कि सभी चीज़ों का ज्ञाता होता है, सभी बीमारियों का जानकार होता है, उसकी दवाइयों का, उसको क्या बोलते हैं, आलकेमिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट का मीनिंग है एन एडवोकेट ऑफ अनार्चिज्म। अनार्चिज्म का एडवोकेट जो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अनार्चिस्ट बोल देंगे। अनार्चिज्म क्या होता है, अनार्चिज्म होता है कि जो भी राज्य की अराजकता में आवश्यकता और उपयोगिता में आस्था नहीं रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनार्चिज्म बोलते हैं। उसका एडवोकेट, उसको क्या बोलेंगे, अनार्चिस्ट, जो अराजकता में विश्वास रखता हो। नेक्स्ट है एथिस्ट।
ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्ट ऑफ ए गॉड और एनी गॉडेस, मतलब कोई भी जो भगवान के प्रेजेंस में कि भगवान है इसमें विश्वास ही ना करता हो, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, उसको एथिस्ट बोलते हैं। थिस्ट किसको बोलेंगे, थिस्ट होता है जो भगवान को मानता है, और एथिस्ट वो होता है जो भगवान को नहीं मानता है। भगवान को नहीं मानने वाला, भगवान को एग्जिडेंस में बिलीव नहीं करने वाले को एथिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है चोविनिस्ट। चोविनिस्ट क्या होता है, ए पर्सन विद ए प्रोजुडिस बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ हिज हर ओन काइंड, जो कि अपने ही कथनों में, अपने ही वचनों को, अपने आप को ही सब कुछ सच्चा मानता हो। ठीक है, जो उसने बोल दिया, जो उसके विचार हैं वही सच हैं, बाकी कोई भी सच्चा नहीं, उसको क्या बोलेंगे, चोविनिस्ट बोलेंगे। चोविनिस्ट चोविनिस्ट क्या हो गया, पर्सन हु इज प्रेजुडिस्ड बिलीफ इन द। नेक्स्ट हमारा है कोलमनिस्ट। कोलमनिस्ट को कौन नहीं जानता, कोलम इतना बार पढ़ते हो गया आप। क्या अखबारों में एक जर्नलिस्ट हु राइट एडिटर्स, जो एडिटोरियल्स जो अखबारों में जो भी वो लिखते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कोलमनिस्ट। अभी वर्ड पढ़ते हैं मिसोगैनिस्ट, क्या बताया था, जो वुमेन से नफरत करता हो उसको क्या बोलेंगे, द हेटर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड मिसोगैनिस्ट। ऑप्टिज्म, जो हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ देखता हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे, जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग हो। नेक्स्ट वर्ड है पेसिमिस्ट, जो हमेशा डार्क साइड की तरफ देखता हो, जो किसी भी प्रॉब्लम आने पर पॉजिटिव साइड नहीं देखेगा, नेगेटिव साइड देखेगा, उसको क्या बोलेंगे, पेसिमिस्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोफिस्ट। सोफिस्ट क्या होता है, सोफिस्ट होता है जो चतुराई भरे क्या देता है, अपने आर्ग्यूमेंट देता है। ठीक है, अपने आप को सच्चा बताने के लिए या जानकार बताने के लिए, परंतु उसके आर्ग्यूमेंट सारे क्या होते हैं, झूठे होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, सोफिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट क्या होता है, जो भी बौद्ध धर्म में विश्वास रखता है या गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे उनको क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट बोलते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बुद्धिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट क्या है, जो भी सभी तरीकों की दवाइयों का, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज जानता हो, उसको अल्केमिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट क्या होता है, अनार्चिस्ट होता है एन एडवोकेट ऑफ अनार्चिज्म, जो अराजकता का बातें करता हो, ठीक है, उसका फेवर करता हो, उसको अनार्चिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एथिस्ट। एथिस्ट होता है जो कि भगवान के एग्जिडेंस पे, भगवान की प्रेजेंटेशन पे विश्वास नहीं करता हो कि भगवान है, इस पर बिलीव नहीं करता, उसको एथिस्ट बोलेंगे। और जो इसको बिलीव करता है उसको थिस्ट बोल देंगे। जो भगवान पे विश्वास करता हो थिस्ट होता है। नेक्स्ट है चोनिस्ट। चोनिस्ट क्या होता है, जो पर्सन सुपीरियरिटी, जो अपने ही विश्वास को, अपने ही कथनों को सच्चे मानता हो कि जो मैंने बोल दिया वही सच्चा है, मैं ही केवल सत्य बोलता हूँ, वो चोनिस्ट बोलता है। और कोलमनिस्ट क्या होता है, जो अखबारों में या ऑडिटोरियल्स में जो कॉलम लिखता है, ठीक है, उस जर्नलिस्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट को कोलमिस्ट बोलते हैं, कोलमनिस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मीनिंग हो जाएगा समवन मोटिवेटेड बाय डिजायर फॉर सेंसुअल प्लीजर, जो कि बस अपनी खुशी के लिए खुद ही खुश रहता हो, ठीक है, खुद ही मोटिवेट होता हो अपनी खुशी के लिए, उसको हेडोनिस्ट बोलेंगे। खुद खुश रहने के लिए खुद ही मोटिवेटेड होता हो जो, ठीक है, दूसरे की मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती, वो कभी दुखी नहीं होता, अपनी खुशी खुद ही ढूंढ लेता, उसको क्या बोलेंगे, हेडोनिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्रेशनिस्ट। इम्प्रेशनिस्ट क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल ऑफ पेंटिंग आउट ऑफ डोर एंड स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट रादर देन इन ए स्टूडियो फ्रॉम स्केचेस। जो कि क्या होता है ये, कि आप स्टूडियो वगैरह में पेंटिंग करते हैं ना, वो ऐसा पेंटर नहीं है, जब भी इसको मौका मिलता है कहीं भी पेंटिंग कर देता है, इसको स्केच वगैरह क्या किसी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रेशनिस्ट बोलेंगे, इम्प्रेशनिस्ट। नेक्स्ट है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मीनिंग क्या होता है, समवन इन लव विद देमसेल्फ, मीन्स जो खुद से ही प्यार करता हो, अपने आप से प्यार करने वाला क्या हो जाएगा,
नर्सिस्ट बोलेंगे। नर्सी को खुद से प्यार था भाई, नर्सी खुद से प्यार करता था, ठीक है, वो लड़कियों से प्यार नहीं करता था, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, नर्सिस्ट हो जाएगा। नर्सी को खुद से प्यार था, समवन इन लव विद देमसेल्फ, जो खुद से प्यार करता है वो नर्सी है, ध्यान रखना इसको। पैसिफिस्ट, जो शांति का अनुयायी हो, जो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता हो, जो युद्ध का विरोध करता हो, उसको क्या बोलेंगे, पैसिफिस्ट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, पैसिफिस्ट बोलेंगे। ऑपोजिट ऑफ वॉर, जो भी क्या करता हो, युद्ध का विरोध करता हो, शांति प्रिय, शांति को मानता हो, लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर हो, शांति प्रिय होता है इसका हिंदी मीनिंग पैसिफिस्ट, ठीक है, जो अपोजिट ऑफ टू वॉर। नेक्स्ट है फिलोलॉजिस्ट, ए ह्यूमनिस्ट स्पेशलाइज इन क्लासिकल स्कॉलरशिप, ए ह्यूमनिस्ट स्पेशलाइजेशन इन क्लासिकल स्कॉलरशिप इज कॉल्ड फिलोलॉजिस्ट। फिलो मीन्स क्या होता है, वैसे लव होता है, लॉजिस्ट मीन्स जो ह्यूमैनिटी से प्यार करता हो, ठीक है, स्पेशली क्लासिफिकेशन हो उसमें, ठीक है, किसमें, ह्यूमनिस्ट में, लोगों की भलाई करने में, उसे फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है रेसिस्ट बोलेंगे इसको, बेस्ड ऑन रेशियल इंटॉलरेंस, जो किस पे हो, जो कि पूरी की पूरी जाति का, किसी नस्ल का उसका विरोध करता हो, इंटॉलरेंस करता हो, उसको क्या बोलेंगे, इंटॉलरेंस करने वाले को उसको बोलेंगे, रेसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट क्या होता है, रिसेप्शन पे जो बैठता है, ए सेक्रेटरी हुज मेन ड्यूटी इज़ टू आंसर द टेलीफोन एंड रिसीव द विजिटर्स। आप कहीं भी जाओ, वहीं पे आपको एक रिसेप्शनिस्ट बैठा हो, किसी भी मैन ऑफिस में जाते हो, वहाँ आप जाते ही सामने देखते हैं कि एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है, जो भी उसके वहाँ विजिटर आता है उसको क्या करता है, वेलकम करता है। कोई भी टेलीफोन वगैरह आता है उसको वो आंसर देता है, उसको क्या बोलेंगे, रिसेप्शनिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो वर्ड है वो है सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट बहुत ही सुना हुआ वर्ड होगा, सभी लोगों ने बहुत सिस्मोग्राफी सुना होगा, ठीक है, जो कि अर्थक्वेक के बारे, जब अर्थक्वेक आता है उसकी जो भी जानकारी जो देता है, कितने स्केल पे हुआ था, कितना था, उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और जो उसकी स्टडी करता है उसको क्या बोलेंगे, सिस्मोलॉजिस्ट बोलेंगे। एंड जियोग्राफिकल हु स्टडी अर्थक्वेक एंड मैकेनिज्म करेक्टिकल इज कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है थेरेपिस्ट। ये भी आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, जहाँ भी आप करने कुछ बीमारी वगैरह, नस वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है या कोई शरीर में प्रॉब्लम, क्या बोलते, थेरेपी दे देते हैं कि भाई आपको ये थेरेपी करवानी है, ठीक है। ए पर्सन स्किल्ड इन ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ थेरेपी इज कॉल्ड थेरेपिस्ट, ठीक है, जो एक पार्टिकुलर टाइप की थेरेपी में क्या होता है, निपुण होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थेरेपिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टूरिस्ट। आप सभी लोग छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, आप विजिटर प्लेस पे देखते होंगे कि टूरिज्म प्लेस लिखा होता है, टूरिस्ट प्लेस लिखा होता है, या वेलकम फॉर टूरिस्ट लिखा होता है। उसका मीनिंग क्या होता है, समवन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर, जो खुशी के लिए घूमने के लिए आते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टूरिस्ट बोलते हैं। गवर्नमेंट ने भी टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, ठीक है, इससे टूरिस्ट क्या होते हैं, जो अपनी खुशी के लिए घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टूरिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अभी हम इन वर्डों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 171 है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मीनिंग क्या है, जो भी समन खुद की खुशी के लिए खुद ही मोटिवेट होता हो खुशी के लिए, उसको हेडोनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रेशनिस्ट। इम्प्रेशनिस्ट क्या है, रिलेटिंग टू वो करेक्टर ऑफ इम्प्रेशन, जो खुद के इम्प्रेशन डालने के लिए जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इम्प्रेशनिस्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नर्सिस्ट। नर्सिस्ट समवन इन लव विद देमसेल्फ, जो नर्सी क्या है, नर्सी खुद से ही प्यार करता है, ठीक है, खुद से प्यार करने वाले को नर्सी बोल देंगे भाई, ध्यान रखना, ठीक है, क्या बोल देंगे, नर्सिस्ट। नेक्स्ट है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मीनिंग क्या है, जो वार का, जो लड़ाई झगड़े का विरोध करता हो, अपोजिट करता हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको पैसिफिस्ट बोलेंगे। शांति प्रिय जो होता है उसको क्या बोलेंगे, पैसिफिस्ट बोल देंगे। नेक्स्ट है फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट क्या है, जो ह्यूमैनिटी से प्यार करता हो, जो क्लासिकल स्कॉलरशिप जिसने ह्यूमनिस्ट स्पेशलाइजेशन में प्राप्त कर रखी है, उसको क्या बोलेंगे, फिलोलॉजिस्ट बोलेंगे। रेसिस्ट।
रेसिस्ट होता है किस पे, जो स्पेशली किसी रेशियल इंटॉलरेंस पर आधारित होता है, ठीक है। आजकल कोई वेब सीरीज भी आ जाती हैं किस पे, रेसिस्ट पे, ठीक है। बेस्ड ऑन रेशियल इंटॉलरेंस इज कॉल्ड रेसिस्ट। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्शनिस्ट। किसी भी ऑफिस में कहीं भी आप जाते हो, किसी बिल्डिंग में, बड़ी बिल्डिंग होती है, ऑफिस वगैरह होते हैं, कोई एकेडमिक वगैरह होते हैं, कहीं भी जाएंगे तो वहाँ, कोई स्कूल में जाओगे तो वहाँ रिसेप्शनिस्ट मिलेगा, जो क्या करता है, जो विजिटर्स का वेलकम करता है। सिस्मोलॉजी किससे रिलेटेड है, सिस्मो, जहाँ भी आपको सिस्मो वर्ड मिल जाए ना उसको समझ लेना वो किससे, अर्थक्वेक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, भूकंप से रिलेटेड है। सिस्मोलॉजिस्ट ए जियोग्राफिकल हु स्टडी अर्थक्वेक। नेक्स्ट है थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट मतलब जो किसी भी प्रकार की थेरेपी करने में स्किल हो, निपुण होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, थेरेपिस्ट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, थेरेपिस्ट, थेरेपी करने में निपुण होता है। नेक्स्ट है टूरिस्ट, जो अपनी खुशी के लिए घूमते हैं। क्या होता है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, उनको खुश रखने के लिए क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टूरिस्ट बोलते हैं। ये हमारे आज के 30 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट रूट वर्ड है ग्राफी। ग्राफ भी मिलेगा, ग्राफिक भी मिलेगा, ग्राफिकल भी मिलेगा, ग्राफर भी मिलेगा। इसका मीनिंग क्या होता है, राइटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इमेज, डिस्क्रिप्टिव साइंस और स्टडीज़। इस किसी भी साइंस से रिलेटेड, किसी पढ़ाई से रिलेटेड जहाँ भी कोई वर्ड आया होगा ना, राइटिंग से रिलेटेड होगा, उसको ग्राफी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, ग्राफी बोलेंगे। तो देखो भाई, हमारे आज 200 वर्ड हो जाएंगे, और कितने इजी इजी वर्ड हैं, पता भी नहीं चला होगा कि आपको कब 200 वर्ड कम्प्लीटली याद हो गए। और ऐसे हमारे एक दिन के है 500 वर्ड भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी द साइंस ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की जो साइंस होती है, जो विज्ञान होता है, उसको क्या बोलेंगे, कोस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफी, कोस्मोग्राफी। द साइंस ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कोस्मोग्राफी है भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोस्मोग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी देखो, डेमो जहाँ भी है वो वहाँ के क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड है। डेमो जहाँ पे भी लिखा मिल जाएगा। ग्राफी में स्टडी, द स्टडी ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है ना, वो लोग जहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है, वहाँ के जो रीति रिवाज चेंज हो रहे हैं, उनके बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। वहाँ के रहन सहन का पता करना। नेक्स्ट है इथेनोग्राफी। इथेनोग्राफी क्या हो जाएगा, इथेनोग्राफी द स्टडी ऑफ डिफरेंस पीपल, अलग अलग लोगों की। देखो आपने साइंस वगैरह में पढ़े होंगे कि होमोसेपियंस वगैरह, ठीक है, अलग अलग, आप किसी भी देश में जाते हैं वहाँ की अलग अलग स्ट्रक्चर होता है लोगों का, ठीक है। सभी लोग अलग अलग तरीके से बनावट होती है, उनको क्या बोलते हैं, सभी को एथेनोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसको डिफरेंस पीपल इज एथेनोग्राफी होती है। नेक्स्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी आपने वो सिलेबस भी होता है, आप जब पढ़ते हैं तो +1 2 में या फिर आगे, तो हमने जियोग्राफी भी सुना होगा। द साइंस ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ एंड देयर रिलेशन टू ह्यूमन पॉपुलेशन, जो लोगों के अर्थ के साथ में, जो पृथ्वी के साथ में जो रिलेशन है ना, जो आपसी संबंध हैं किसके, ह्यूमन पॉपुलेशन के, उसकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है ओशियनोग्राफी। वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ओशियनोग्राफी क्या होता है। ओशियन क्या होता है, समुद्र होता है। ग्राफी मीन्स साइंस, द साइंस ऑफ सी, समुद्र की जो साइंस होती है, जो स्टडी होती है, वो क्या होता है, ओशियनोग्राफी बोलते हैं। तो समुद्र से संबंधित जो घटनाएं समुद्र में होती रहती हैं, उसकी जो विज्ञान को क्या बोलते हैं, उसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं, ओशियनोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पेट्रोग्राफी। पेट्रोग्राफी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है। पेट्रो का मीनिंग क्या होता है, पेट्रो का मीनिंग रॉक्स होता है। क्या होता है, रॉक्स, चट्टानें, ठीक है। जो चट्टानों की स्टडी होती है कि भाई कितनी पुरानी है, इसमें क्या क्या खनिज मिलेंगे, कब ये खिसक सकती है, इन सब की जो स्टडी होती है ना, वो पेट्रोग्राफी कहलाती है। द स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों की जो
पढ़ाई होती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? ए लिस्ट ऑफ द बुक्स एंड आर्टिकल्स दैट ए राइटर यूज्ड व्हेन ही और सी वाज राइटिंग ए पार्टिकुलर बुक और आर्टिकल। क्या बोलेंगे? देखो जहाँ भी बिब्लियो आ जाए ना, स्टडी बुक्स से रिलेटेड है। किससे है? बुक्स से है। बिब्लियो 2 बार भी आता है, बिब्लियोग्राफी पहले भी 2 बार आप यूज़ कर चुके हो इस वर्ड को। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिस्कोग्राफी। डिस्कोग्राफी क्या होती है? डिस्को तो आप पहले ही समझ चुके हो, वर्ड से ही समझ में आना चाहिए। डिस्को क्या होता है? डिस्को भाई म्यूजिकल से रिलेटेड है। किससे है? म्यूजिक से रिलेटेड है डिस्को। तो डिस्कोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ म्यूजिकल रिकॉर्डिंग। जो म्यूजिक की रिकॉर्डिंग से रिलेशन है जो भी, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे डिस्कोग्राफी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, डिस्कोग्राफी समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वेबलियोग्राफी। वेब भाई, ठीक है। वर्ल्ड WWW आपने सुना होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। उसमें जो पेज की लिस्टिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? वेबलियोग्राफी बोलते हैं। ए लिस्टिंग ऑफ पेज ऑन द WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है इसका। अभी हम इन 10 वर्डों को एक बार क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है कोस्मोग्राफी। कोस्मोग्राफी का मीनिंग क्या था? द साइंस ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? कोस्मोग्राफी बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मीनिंग क्या था? डेमोग्राफी द स्टडी ऑफ स्टैटिक कैरेक्टर्स द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जहाँ की ह्यूमन पॉपुलेशन की करेक्टर्स जो चेंज हो रहे हैं उसके बारे में जो स्टडी देता है वो डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मीनिंग है द स्टडी ऑफ डिफरेंस पीपल, अलग अलग लोगों के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एथनोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी का मीनिंग सबको पता है, क्या होता है? जो भी अर्थ और ह्यूमन पॉपुलेशन के रिलेशन के बारे में फिजिकल फीचर्स उपलब्ध करवाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको जियोग्राफी बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट 185 है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी यहीं से समझ में आ जाना चाहिए, द साइंस ऑफ ओशियन। ओशियन मीन्स सी, द साइंस ऑफ सी इज कॉल्ड ओशियनोग्राफी। नेक्स्ट है पेट्रोग्राफी। पेट्रो, जहाँ भी आपको पेट्रो वर्ड मिले वो रॉक से रिलेटेड होगा, चट्टानों से संबंधित होगा, ठीक है। किसी पेट्रोग्राफी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या? स्टडी ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट है 187 बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? ए लिस्ट ऑफ द बुक्स एंड आर्टिकल द राइट यूज्ड व्हेन ही वाज रिटन ए पार्टिकुलर बुक और आर्टिस्ट, उसको क्या बोलेंगे? बिब्लियोग्राफी बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? डिस्कोग्राफी। डिस्कोग्राफी क्या बताया था? जहाँ आपको डिस्को दिखाई दे जाए वो किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड हो जाएगा। तो डिस्कोग्राफी होता है स्टडी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिल्मोग्राफी। फिल्मोग्राफी क्या होता है? जो फिल्म वगैरह की जो होते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, फिल्मों से रिलेटेड है फिल्मोग्राफी, स्टडी ऑफ फिल्म्स। अब नेक्स्ट है वेबलियोग्राफी। वेबलियोग्राफी क्या है? वेबलियोग्राफी लिस्टिंग ऑफ पेज ऑन द WWW। WWW की फुल फॉर्म क्या बताई थी आपको? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्ड है हमारा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो अपनी खुद की जीवनी लिखता है, ठीक है। अपनी जीवनी जो खुद ही लिखता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। बायो मैंने जीवनी, ग्राफी मैंने लिखना, ऑटो मैंने खुद की बायोग्राफी लिखने वाला क्या होती है? जो खुद की अपनी जीवनी लिखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोग्राफी। ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स, जब किसी की जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बायोग्राफी बोलेंगे। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस ध्यान रखना है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी जो खुद ही लिखता है अपनी जीवनी, और जब किसी व्यक्ति की जीवनी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा
अभी आ गया है नेक्स्ट रूट वर्ड, आ गया है हमारा लॉजी। ठीक है, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है? लॉजी। जिस वर्ड में लॉजी लिखा हुआ होगा, मिलेगा आपको लिखा हुआ, उससे समझ जाना कि वो किससे संबंधित है, वो स्टडी से संबंधित है। दैट वर्ड वाज रिलेटेड टू स्टडी। ओके, इसको आप ध्यान रखना है। रूट वर्ड में अभी हम नेक्स्ट में क्या आ गए? लॉजी में आ गए हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है 193 वर्ड फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या है? द ह्यूमनिस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो लैंग्वेज की, भाषा की और लिटरेचर की जो स्टडी होती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फिलोलॉजी बोलेंगे। इसको ध्यान, फिलो क्या मतलब क्या है? जहाँ भी आपको फिल मिले, फिलो मिले, वो ह्यूमनिस्टिक से या लॉ से रिलेटेड होता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है? फिजियोलॉजी वर्ड है। फिजियोलॉजी में देखो फिजियो और लीजी लिख रखा है प्लस में, इसको थोड़ा अपडेट कर लेना। फिजियोलॉजी हो जाएगा द साइंस डीलिंग विद द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म की जो साइंस होती है, ठीक है, जो साइंस का ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड पार्ट होता है, उसको हम फिजियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? सबको पता है, ठीक है, सबने मोस्टली वर्ड सुन रखा है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होता है? द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। क्या होता है? साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। ठीक है, जो मतलब दिमागी स्थिति के बारे में जो साइंस होती है, दिमाग के बारे में जो पढ़ाया जाता है, उस किस में आता हो? वो साइकोलॉजी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, सोशियो क्या होता है? ह्यूमन सोसाइटी, सोसाइटी होती सोशियो से। ठीक है, और लॉजी मैंने स्टडी, क्या होती है? स्टडी। जो स्टडी और क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो ह्यूमन सोसाइटी की क्लासिफिकेशन करता है और उसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट भी होता है, वो क्या होता है? वो सोशियोलॉजी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टाउटोलॉजी। टाउटोलॉजी, टाउटोलॉजी क्या होगा? यूजलेस रिपीटिशन। क्या हो जाएगा? यूजलेस रिपीटिशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है? आप सबको पता है टेक्नोलॉजी वर्ड आप कितना सुनते होंगे। हाँ, बार बार डेली किसी न किसी नेता से न्यूज़पेपर में पता नहीं कितनी बार टेक्नोलॉजी वर्ड आता है। किससे रिलेटेड है? किसे कहते हैं? द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। जो साइंस के जो भी किसके बारे में बताते हैं, कॉमर्स के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में हमें जानकारी देता है, उसको क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो किसे मोस्टली कॉमर्स या इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है टेलियोलॉजी। क्या वर्ड है? टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी का मीनिंग है ए डॉक्ट्राइन एक्सप्लेनिंग फेनोमेना बाय देयर एंड्स और पर्पज। उसको क्या बोलेंगे? टेलियोलॉजी बोलेंगे। ऐसी डॉक्ट्राइन, ठीक है, जो किसके बारे में? फेनोमेना के बारे में। फेनोमेना के बारे में क्या देता है? जो उसकी जानकारी देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, उसको क्या बोलेंगे? टेलियोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है और आज का आखिरी ये वर्ड हो जाएगा टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है? सिस्टम ऑफ वर्ड यूज टू नेम थिंग इन ए डिसिप्लिन। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो किसके लिए यूज किया जाता है? डिसिप्लिन के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनोलॉजी बोलेंगे। ठीक, यहाँ पर हमारे आज के 50 वर्ड भी समाप्त होते हैं। 200 वर्ड हो गए हैं हमारे। ठीक है, अभी एक बार इनका पूरे के पूरे 50 वर्ड का क्या करते हैं, एक बार हम रिवीजन करेंगे 50 के 50 वर्ड का। नेक्स्ट पहला हमारा जो वर्ड है वो है मिसगाइड। मिसगाइड का मीनिंग क्या होता है? जो आपको गलत रास्ता दिखाए, जो आपको गलत डायरेक्शन दे, उसको मिसगाइड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिसोगेनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है मिसोगेनिस्ट। ये क्या होता है? हेटर ऑफ वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मिसोगेनिस्ट बोलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है 153 हमारा मिसोपेडिया। मिसोपेडिया क्या बता रहा है? मोरबिड डिसलाइक ऑफ ओन्स ओन चिल्ड्रन, जो अपने ही लड़कों को, अपने ही बच्चों को क्या करता हो, डिसलाइक करता हो, नापसंद करता हो, उसको क्या बोलेंगे? मिसोपेडिया बोलेंगे। नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंट। मिस रिप्रेजेंट्स मीन्स टू गिव ए फॉल्स इंप्रेशन, जो कि अपना झूठा इंप्रेशन देता है, कि इसके अपने दोस्त जमाने के लिए, अपने खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए जो गलत तरीका अपनाता है उसको मिस रिप्रेजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है मिसट्रायल। मिसट्रायल क्या होता है? ऐसी ट्रायल जो कि जिस कोई टेक्निकल फॉल्स गलती आने के कारण उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता है उसका, तो उसको मिस ट्रायल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन होता है मिस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्या होता है? मिस अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन होता है? जो भी कोई हमारा किसी भी फील्ड में जो विरोधी होता है, ओपोनेंट होता है, जो हमारा कंपटीशन में कंपटीटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट क्या होता है? जो भी किसी भी नोवेल में, प्ले में, रियल इवेंट्स में जो मेन कैरेक्टर होता है, जिसकी बैटल या स्ट्रगल दिखाया जाता है उन घटनाओं में, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटागोनिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री क्या है? क्लेवर यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो एक ऐसा क्लेवर आर्ग्यूमेंट करते हैं जो दिखने में तो क्या दिखता है, ऐसा लगता है कि ये सच्चा है, परंतु जब उसके फैक्ट्स पे जाते हैं तो क्या, वो सारे के सारे मिसलीडिंग होते हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कन्फर्मेंट। नॉन कन्फर्मिस्ट क्या होता है? जो अनविलिंग हो, किसी भी सोसाइटी के रूल वगैरह नहीं मानता हो, उसको क्या बोलेंगे? नॉन कन्फर्मिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट क्या होता है? जो औरतों से क्या करता हो, नफरत करता हो, या जिसके औरतों के प्रति नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उसको मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? जो कि ब्राइट साइड की तरफ देखता है, जो भी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम आती हैं वो उनको सॉल्यूशन की तरफ देखता है, ब्राइट साइड की तरफ जो देखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ठीक है। इसी में नेक्स्ट आ जाएगा आपका पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या होता है? जो भी डार्क साइड की तरफ दिखता है, उसको अगर प्रॉब्लम आ जाए, उसको लगता है कि बस मेरे ऊपर ही प्रॉब्लम है, मैं ही सारी प्रॉब्लम मुझे ही देता है भगवान, उसको क्या होता है? पेसिमिस्ट देखता है, उसका सॉल्यूशन नहीं देखता है वो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सोफिस्ट। सोफिस्ट का मीनिंग है, जो अभी क्या बताया था, सोफिस्ट्री बताया था, वही क्या हो जाएगा? सोफिस्ट। जो क्लेवर होता है, जो टेक्निकल आर्ग्यूमेंट गलत देता है बस। नेक्स्ट जो है वो है बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट क्या होते हैं? जो कि महात्मा बुद्ध को, महात्मा गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ गौतम की जो टेक्निक्स हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनको फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बुद्धिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है आलकेमिस्ट। आलकेमिस्ट क्या होता है? जो सभी तरह की दवाइयों का जानकार हो। ठीक है, सभी बीमारियों की दवाइयों का जो जानकार होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आलकेमिस्ट बोलते हैं। आपने जो केमिस्ट की दुकानों पे देखा भी होगा, आलकेमिस्ट लिखा हो, जिसके पास सभी तरह की दवाइयाँ मिलती हैं बीमारियों की। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? अनार्चिस्ट है एडवोकेट और अनार्किज्म, जो कि अराजकता का वकील होता है, एडवोकेट होता है, उसको क्या बोलेंगे? अनार्चिस्ट बोल देंगे। नेक्स्ट है एथिस्ट। जो भगवान को नहीं मानता हो, भगवान की प्रेजेंस को नहीं मानता हो, भगवान के जन्म को नहीं मानता, उसको एथिस्ट बोलेंगे। और जो भगवान के जन्म को मानता है, भगवान को जो मानता है, उसको थिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है चोनिस्ट। चोनिस्ट क्या होता है? चोनिस्ट होता है पर्सन विद ए प्रीजुडिशियल बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ हिज ओन काइंड, जो कि अपने ही विचारों को मानता हो कि भाई जो कुछ मैंने बोला वही ठीक है, सुपीरियरिटी अपने विचारों को देता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट क्या होता है? जो कि खुद ही अपनी खुशी के लिए खुद ही मोटिवेट होता रहता है। ठीक है, उसको हेडोनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेशनिस्ट। इम्प्रेशनिस्ट क्या होता है? जो कि रिलेटिंग टू और करेक्टरिस्टिक ऑफ इम्प्रेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रेशनिस्ट बोलेंगे। नर्सिस्ट मैंने बताया था कि भाई नर्सी क्या है, बताओ क्या बताया था? नर्सी खुद से ही प्यार करता है। जो खुद से प्यार करता हो, समवन इन लव विद देमसेल्फ,
उसको क्या बोलेंगे, उसको नर्सिस्ट बोलेंगे, नर्सिस्ट को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है पैसिफिस्ट, जो युद्ध का विरोध करता हो, जो शांति प्रिय रहना चाहता हो, जो शांति को फॉलो करता हो, मतलब जो पीस चाहता हो, जो वार वगैरह नहीं चाहता, फाइट नहीं चाहता, उसे पैसिफिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है 175 फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट क्या होता है, ह्यूमनिस्ट स्पेशलाइजिंग इन क्लासिफिकेशन स्कॉलरशिप, उसको क्या बोलेंगे, फिलोलॉजिस्ट बोलेंगे। फिलो मीन्स लव, ठीक है, या ह्यूमनिस्ट जो क्लासिकल स्कॉलरशिप होता है। रेसिस्ट क्या होता है, ये रेशियल इंटॉलरेंस पर आधारित है, ठीक है, किस पर आधारित है, रेशियल इंटॉलरेंस पर आधारित है, उसको क्या बोलते हैं, उस पर जो बेस होता है उसको रेसिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है रिसेप्शनिस्ट, जो रिसेप्शन पर बैठा रहता है, जो भी आपने स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक वगैरह में कहीं भी जाते हो, जो आपको जाते ही स्वागत करता है, जानकारी देता है, फ़ोन वगैरह जो अटेंड करता है, उसको रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजिस्ट क्या होता है, सिस्मोलॉजिस्ट होता है एक जियोग्राफिकल स्टडी है, जो अर्थक्वेक के बारे में हमें जानकारी देते हैं, पृथ्वी के भूकंप वगैरह के बारे में जो जानकारी देती है, सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट क्या होता है, जो भी पर्सन क्या थेरेपी वगैरह के मैन स्किल्ड होता है स्पेशल किसी थेरेपी के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको थेरेपिस्ट बोलते हैं। पर्सन स्किल्ड है पार्टिकुलर टाइप ऑफ थेरेपी। टूरिस्ट क्या होता है बताओ, समवन हु ट्रैवल फॉर प्लीजर, जो खुशी के लिए, जो अपनी खुशी के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, जो इधर उधर घूमते हैं अपनी खुशी के लिए, नई नई जगह पर जाना पसंद करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, उनको टूरिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड वर्ड है कोस्मोग्राफी। कोस्मोग्राफी क्या होता है, कोस्मोग्राफी द साइंस ऑफ यूनिवर्स, उसको क्या बोलेंगे, जो यूनिवर्स की साइंस होती है उसको कोस्मोग्राफी बोलेंगे। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन की चेंजिंग के बारे में, ठीक है, जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। वहाँ के रहन सहन के बारे में जो जानकारी देता है उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी क्या होता है, जो डिफरेंट्स पीपल की स्टडी करवाता है, उसको इथनोग्राफी कहते हैं। जो लोगों के भिन्न भिन्न प्रजातियों के बारे में, भिन्न भिन्न लोगों के बारे में जो स्टडी होती है उसको इथनोग्राफी बोलते हैं। जियोग्राफी क्या होती है, जो अर्थ के और जो ह्यूमन के आपसी रिलेशन के बारे में जो साइंस है, ठीक है, जो उसकी जानकारी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको जियोग्राफी बोलेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ओशियनोग्राफी। ओशियन क्या होता है, सी, जो ऐसी साइंस या ऐसी स्टडी जो समुद्र के बारे में हमें जानकारी देती है, ठीक है, सी के बारे में, ओशियन के बारे में जो जानकारी देती है उसको क्या बोलेंगे, ओशियनोग्राफी बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है पेट्रोग्राफी। पेट्रोग्राफी क्या होता है, जो स्टडी ऑफ रॉक्स के बारे में, हमें चट्टानों के बारे में जो पढ़ाया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, वो पेट्रोग्राफी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ जो बुक्स की लिस्ट होती है, ठीक है, आर्टिकल किसने ये लिखी है, ठीक है, जो उसकी जानकारी मुहैया कराती है, जो उसकी जानकारी देती है उसको क्या बोलेंगे, बिब्लियोग्राफी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्कोग्राफी। डिस्कोग्राफी क्या होता है, जो म्यूजिकल रिकॉर्डिंग की स्टडी होती है, कि म्यूजिक को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्या क्या उसमें क्या क्या टाइप होती है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्कोग्राफी बोलेंगे। नेक्स्ट है फिल्मोग्राफी। फिल्मोग्राफी क्या होता है, फिल्मोग्राफी जो फिल्म्स इंडस्ट्री के बारे में जो हमें जानकारी देता है, जो उसकी स्टडी के बारे में बताता है, उसको फिल्मोग्राफी बोलेंगे। नेक्स्ट है वेबलियोग्राफी। वेबलियोग्राफी क्या होता है, जो वर्ल्ड वेब, जो हमें कि वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज को, जो पेज होता है लिस्ट, उसकी लिस्टिंग को क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो अपनी जीवनी खुद लिखता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलेंगे, जो अपनी खुद ही जीवनी लिखता है। और बायोग्राफी किसकी बोलेंगे, जब किसी व्यक्ति की जीवनी किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बायोग्राफी बोलेंगे। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है फिलोलॉजी। क्या है, फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है, द ह्यूमनिस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर को क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी बोलेंगे।
नेक्स्ट है साइकोलॉजी, सॉरी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी जो साइंस डीलिंग विद द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे? उसको फिजियोलॉजी बोलेंगे, जो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करवाता हो। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड है? नेक्स्ट वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, जो दिमाग की स्थिति के बारे में बताता है, दिमाग का स्टडी करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको साइकोलॉजी बोलेंगे। सोशियोलॉजी किसे बोलेंगे? द स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़, ऐसी स्टडी या क्लासिफिकेशन जो ह्यूमन सोसाइटी का क्लासिफिकेशन करता है, उसके बारे में जानकारी देता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको सोशियोलॉजी बोल देंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टाउटोलॉजी। टाउटोलॉजी क्या होता है? जो यूजलेस रिपीटिशन, टाउटोलॉजी क्या होता है? यूजलेस रिपीटिशन होता है, ठीक है। जो रिपीटिशन यूजलेस हो, कोई किसी काम का ना, उसको क्या बोल देंगे? टाउटोलॉजी बोल देंगे। नेक्स्ट वर्ड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है? प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन ऑफ साइंस की होती है, कि इसमें या तो इंडस्ट्री में या कॉमर्स में, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 199 टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी क्या होता है? एक डॉक्ट्राइन एक्सप्लेन फोनोमिना बाय देयर एंड्स और पर्पज, उसको क्या बोलेंगे? टेलियोलॉजी बोलेंगे। एक ऐसी डॉक्ट्राइन, ऐसा अध्ययन जो किसके बारे में एक्सप्लेन करता है? उसके अंत के बारे में, उसके पर्पज के बारे में हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी, ए सिस्टम वर्ड यूज टू नेम थिंग इन द डिसिप्लिन, ठीक है। वो क्या होगा? टर्मिनोलॉजी। आज के हमारे 50 वर्ड ख़त्म होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपकी ये लगा चौथी क्लास हो गई है। 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गए हैं हमारे। तो इनको बार बार रिपीट करना है, पढ़ना है, खुद अपने नोट्स तैयार करके उस पर बार बार पढ़ते रहना है। 3 जो क्लास हैं उसके बारे में मैंने आपको इसके लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, पहली 3 क्लासों का। आप अगर उसको भी रिवाइज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक को देख सकते हैं, वहाँ से आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।